गत रविवार शाम कोल्हापुर में स्कूटी बाइक टक्कर में अपनी जीवन लीला से हाथ धो बैठे अजय कुमार का शव जैसे ही सोमवार सुबह उसके गांव किटपल पहुंचा, चारों ओर चीख चित्कार मच गया। समाचार मिलने के बाद से ही घर में जमघट लगना शुरू हो गया था। अजय के तमाम रिश्तेदार व परिचित रविवार रात से ही उसके घर में एकत्रित होना शुरू हो गए थे। सोमवार सुबह जैसे ही शव पोस्टमार्टम के बाद घर पहुंचा, उसकी माता सुमन देवी अपने जवान बेटे की पार्थिव देह देखकर अपने आप को संभाल न सकी, जिसे लोगों ने संभाला। वहीं बीमारी की हालत में उसके पिता सुभाष चंद्र के आंसू भी छलक छलक कर अंदर की पीड़ा को बयां कर रहे थे, जबकि पत्नी मीरा देवी का रो रो कर बुरा हाल था। तो अजय की 11 साल की बेटी कृतिका भी सिसकियां भरते हुए अपने पापा को अंतिम पल में निहार कर हैरान परेशान थी। सगे संबंधी, उसके भाई बहन, उसके चाचा चाची, रिश्तेदारों सहित तमाम गांववासियों का दर्द छुपाए नहीं छुप रहा था। अजय के साथ घटी इस दुर्घटना के बाद जो हुआ वह कहीं न कहीं वहां मौजूद तमाम लोगों की आंखें नम कर गया। गमगीन माहौल में खड़ी उस भीड़ में हर कोई दुख में था, लेकिन इसी भीड़ में अजय के जिगर का वो नन्हा सा टुकड़ा इन सभी बातों से अनजान ये सब देखकर परेशान था कि आखिर हो क्या रहा है। नादान तो अजय भी निकला, जो अपने बेटे नैतिक को समझा पाने में नाकाम रह गया कि कहीं ना कहीं एक दिन सभी ने इस दुनिया से रुखसत हो जाना है। लेकिन वो भी क्या करता, आखिर अपने माता पिता के बैठे उसे क्या पता था कि वह अपने बेटे को जमाने का सबसे बड़ा पाठ दे नहीं पाएगा। लेकिन होने को कौन टाल सकता है, जो होना था हो गया। और नैतिक का पापा अब अपने सगों सहित इस जिगर के टुकड़े को भी उसके हाल पर छोड़कर इस दुनिया से ही चला गया। महज दूसरी कक्षा का छात्र नैतिक आज महसूस तो कर रहा था कि उसके पापा आज घर कुछ अलग तरीके से आए हैं। उनके घर आने के वक्त ना तो कभी इतनी भीड़ इकट्ठी हुई, ना ही इतने लोग कभी आए, परंतु आज पापा ना तो उसके लिए चिप्स ही लाए, ना ही चॉकलेट ही लाए, और ना ही रोज की तरह आकर उसे उठाकर गले लगाया। नैतिक ज़्यादा समझ नहीं पा रहा था, परंतु कुछ अलग हो रहा था, ये तो उसे भी महसूस हो रहा था। समय बीता, लोगों की चीख चित्कार भी थोड़ा कम हुई और कुछ लोग नैतिक को अलग तरह से सफ़ेद कपड़े पहनाने लग पड़े। उसके बालों को भी काट दिया गया। जब तक नैतिक कुछ समझ पाता, तब तक आटे का बना एक निवाला हाथ में पकड़ाकर उसके पापा के मुंह में डालने को कहा। रोज नैतिक के मुंह में निवाला डालकर खिलाने वाले पापा के मुंह में जब नैतिक ने ही निवाला डाला तो पापा ने नहीं खाया। ये सब देखकर नैतिक को अचंभा हुआ कि आज पापा ना तो मुझे बुला रहे हैं, ना मेरा दिया खा रहे हैं, जबकि गहरी निंद्रा से उठ ही नहीं रहे हैं। आखिर बात क्या है, क्या हो रहा है। समय जैसे ही आगे बढ़ा, कुछ लोगों ने पापा को उठाया, एक सजी धजी चौपाई पर लेटाया और कंधे पर उठाकर 4 लोगों ने पापा को ले जाना शुरू कर दिया। सभी लोग साथ चल निकले थे, परंतु वह मुझे भी उठाकर साथ ले जाना नहीं भूले। पापा आगे आगे जा रहे थे, मैं भी किसी की गोदी में बैठकर पीछे पीछे जा रहा था। एक नदिया के पास जाकर पापा को उतारा गया और एक लकड़ियों के गट्ठे पर सुलाया गया। ऊपर से लकड़ी से पापा को ढक दिया। देखते ही देखते मेरे पापा मेरी आंखों के सामने से ही ओझल हो गए थे और कहीं ना कहीं लकड़ियों के उस बड़े से ढेर में गहरी निद्रा में सो रहे थे। पर ये क्या, कुछ लोगों ने मेरे हाथ में जलती आग पकड़वाकर लकड़ियों के ढेर के नीचे घास फूस में आग लगा दी। पापा ये क्या, जिस आग से आप मुझे डरा कर रखते थे, आज आप उस आग से डर नहीं रहे हो। उठो पापा, ये आग आपको भी जला देगी, नुकसान पहुंचाएगी। उठ जाओ। देखते ही देखते आग की लपटें लकड़ियों के पूरे ढेर को लील गई। नैतिक जोर से चिल्ला उठा, मेरे पापा को जलन मचेगी, मेरे पापा उसमें सो रहे हैं। ये क्या पापा, इतनी भयंकर आग से भी आज डर नहीं रहे हैं। मुझे तो तुम छोटी सी आग के नज़दीक फटकने भी नहीं देते। जल्दी से बाहर आओ, मेरे साथ ये आंख मिचौली मत खेलो। मैं अब समझदार हो गया हूँ। मैं अब आपसे कोई जिद भी नहीं करूंगा, आपकी हर बात मानूंगा। जैसा आप बोलोगे वैसा ही करूंगा, आप जैसे बोलोगे वैसे ही पढ़ूंगा। बस रोज की तरह एक जोर की झप्पी को मैं तरस गया हूँ। अब मुझसे एक पल भी नहीं रहा जा रहा। घर में सब लोग न जाने क्यों रो रहे हैं, उन्हें चुप कराओ। तुम न उठे तो मैं भी जोर से रो दूंगा, और फिर तुम चुप कराओगे तो मैं भी आपकी एक नहीं सुनूंगा और आपसे कट्टी भी कर लूंगा।
अपने ही ख्यालों में खड़ा नैतिक कुछ ऐसा ही सोच रहा था कि सामने लगी आग ने विकराल रूप ले लिया। उसके चीखने चिल्लाने का भी कोई असर नहीं हुआ। नैतिक ये सब सोच ही रहा था कि अगला क्षण उसके लिए और भी दुखदाई आ गया। नैतिक के हाथ में लंबा सा डंडा पकड़वा कर आग की लपटों में सोए उसके पापा के सिर पर जब उससे ही चोट करवाई गई तो उसकी पीड़ा का कोई ठिकाना नहीं रह गया। इतनी तेज चोट पर भी पापा जब नहीं उठे तो कहीं न कहीं नैतिक को भी आभास होने लगा कि पापा अब उसे दोबारा मिल नहीं पाएंगे। उसे मालूम पड़ गया था कि हो ना हो उसके पापा अब उसे कभी चॉकलेट, कभी चिप्स, कभी बिस्किट, कभी टॉफ़ी नहीं लाएंगे। उसे गोदी में उठाकर कभी प्यार की झप्पी भी नहीं देंगे। आज उसके पापा उससे कहीं दूर, बहुत दूर चले गए हैं। वह जोर से चिल्ला उठा, मेरे पापा जल गए हैं, मेरे पापा जल जाएंगे। किसी ने नहीं सुना। वो चिल्लाता रहा, आग अपना काम करती रही। तभी उसे उठाकर वापस घर लाया गया। सभी लोग वापस अपने घरों को लौट रहे थे और उसके पापा उस अग्नि में कहीं न कहीं उसे छोड़कर बहुत दूर जा चुके थे। शायद इस आसमान में, शायद इस अंबर में न जाने कहाँ खो गए हैं उसके पापा। आज भी नैतिक पापा का आग के बीच रखा शरीर भूल नहीं पा रहा है और शायद ताउम्र भूल भी नहीं पाएगा। कहीं न कहीं ये सोचकर कि पापा आपने मुझे समझदार बना दिया, बहुत जल्दी समझदार बना दिया। मुझे मालूम पड़ गया कि जो निवाला मैंने आपको दिया था वो पिंडदान था और जो अग्नि लगाई थी वह मुखाग्नि थी और जो डंडे से सर पर चोट की थी वह कपाल क्रिया थी। और ये सभी चीज़ आपने अपने पिता के लिए पुत्र मृत्यु के पश्चात ही करता है और शायद वह सब मैंने किया। आप जहाँ भी रहो अच्छे से रहो। मैं कभी भी आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगा। हो सके तो एक बार जरूर मुझे सीने से लगाकर उन यादों को ताज़ा कर देना, बेशक सपने में ही सही। हकीकत में तो शायद मैं उन लम्हों को कभी नहीं पा सकता। आपका नैतिक आज भी कहीं ना कहीं आपकी यादें बैठा है। आपकी वह यादें मेरे जीवन भर तक मेरे दिमाग से निकल नहीं पाएंगी, ये जरूर याद रखना। अलविदा पापा, अलविदा। धन्यवाद सहित मैं हेमंत राणा, हिमाचल तहलका न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन तरसेम के साथ नादौन से।